हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी रीडिंग का वेट कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ और चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर आजकल क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो। ठीक है। और पॉजिटिव माइंड बिल्कुल एकदम से पॉजिटिव होकर देखिएगा। ठीक है। चलिए कार्ड्स भी बहुत स्लिप हो रहे हैं, मैसेज ले लेते हैं। ये आपके पास्ट के पर्सन जो हैं उनके लिए है। और जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। और लवर्स ऑफ कोर्स। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आपसे वो चेक करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड में कार्ड्स ले लूँ। उनके डीप इमोशंस, उनकी फीलिंग्स। चलिए भाई फर्स्ट कार्ड्स जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कार्ड से। ठीक है। और माई वर्ड अरोम अराउंड यू, तो ये किसी के लिए मैसेज निकल कर आया है। आपको आपके पार्टनर जो है वो कहना चाहते हैं कि मेरी दुनिया तुमसे शुरू होती है और तुम ही पर ख़त्म होती है। तो भाई वो आपके आसपास ही हैं। चाहे वो आपके साथ कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, जो भी है, चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो डीप इमोशंस हैं या फीलिंग आप कह सकते हैं, वो आपसे यही बोलना चाहते हैं कि भाई आपसे ही उनकी दुनिया जो है शुरू और ख़त्म आप पर ही होती है। नेक्स्ट है लेट्स मेक लव टुगेदर। या तो आजकल आप उनको समय नहीं दे रहे हैं, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन के चलते हुए आप लोगों के बीच में बात नहीं हो पा रही है। और देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर के जो मैसेजेस हैं वो क्या है कि फिर से जो है हम एक बार अ, दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि ये प्यार जो है हमारा बना रहे। लेट्स मेक लव टुगेदर। ठीक है। तो ये रिलेशन को वो बिल्कुल नहीं भूले हैं। अगर आपके मन में कुछ ऐसी शंका है या कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई वो आपको भूल गए हैं या जो थर्ड पार्टी में चले गए हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही प्यारे मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। नेक्स्ट है लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ऑलवेज ग्रेटिट्यूड में रहा करो भाई। बेशक आपके पार्टनर के यहाँ पर मैं मैसेजेस या उनकी फीलिंग चेक कर रही हूँ, बट देखो यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ये कार्ड्स जो है आपको क्या बताना चाहते हैं, ये उनके मन की जो फीलिंग है या जो बातें वो आपसे कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं, ये कि चलो बात करते हैं। जो भी आप में और उनके अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके चलते हुए आप लोग जो है अभी आपस में बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हो, या आप जो भी वट जो भी मैटर है, तो वो कहना चाहते हैं कि चलो बात करो और ख़त्म करें। ठीक है। और बहुत जल्दी जो है, पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जी आई किसी को बहुत जल्दी है, चीज़ें सारी सॉर्ट आउट करनी है और फटाफट से रीयूनाइट करना है। नेक्स्ट कार्ड है आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। तो कोई किसी के लिए ये मैसेज निकल कर आया है, किसी के पार्टनर जो है उनसे कहना चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स में भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, या आपने कभी भी उनसे ऐसी कोई बात करी हो कि मुझे लाइफ में ये सब करना है, या मुझे ऐसा चाहिए, या लाइफस्टाइल ऐसा चाहिए,
ठीक है, व्हाटएवर। वॉच, मेरी वॉच रह गई, सॉरी। एक्चुअली मैं अपना रिस्ट वॉच लगा कर रखती हूँ, और सडनली देखा तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी के ड्रीम्स बहुत हाई, मैं बात कर रही थी कि बहुत हाई होंगे, मतलब मान लीजिए आपके गोल्स, एम्बिशंस, कुछ भी आपकी डिज़ायर्स बहुत हाई होंगी, और जो इनको लगता है कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मे बी आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव हैं। कुछ ब्रांडेड या कुछ ऐसी लग्जीरियस लाइफ आप लीड करना चाहते हैं, जो भी है, वट एवर। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। क्या बात है भाई। तो कोई है यहाँ पर, भैया आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको लेसन यू नो सिखाना चाहते हैं, कोई लेसन देना चाहते हैं। मे भी उनको लगता है कि आप या तो बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको सही नहीं लग रही, या आप मे बी आप बात नहीं सही। अभी क्या ही बोलूँ कि आप बोलेंगे कि मैम हम तो रीडिंग देख रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, कहा नहीं। तो ये ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि आप सही चल रहे हो, लेकिन सम टाइम आपका बिहेवियर, आपकी बातें, आपका कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने वाले को ट्रिगर कर जाती हैं। तो आपसे वो यही कहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उनको हर्ट किया है, या किसी ना किसी बात को लेकर मन में बैठा कर बैठे हुए हैं, और यही आपको कहना चाह रहे हैं कि भई आपको कोई लेसन सिखाना चाहते थे लाइफ में, या फिर वो आप अपनी जो वैल्यू करवाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही निकल कर आया है। नेक्स्ट है, एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज़ प्रीशियस फॉर मी। समझ रहे हैं, मतलब जितना भी समय आपके साथ निकाला, जितना आउटिंग पर गए, इकट्ठे बैठे, खाना खाया, वट जो भी चीज़ें रही हैं, तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस, मतलब बहुत ही ऐसा समय रहा है कि ये दोबारा नहीं आएगा, और इसकी वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है उनकी लाइफ में। समझ रहे हैं, और आज भी अपनी आपकी यादों को लेकर ये नहीं संभाल कर बैठे हुए हैं। आई एम डन विद यू। हाँ हाँ हाँ, ये पता नहीं किसके लिए मैसेज निकल कर आया है, या तो फिर वो गुस्से से बोल रहे हैं, भाई सीरियस मत हो जाना, आई एम डन विद यू, यानी कि जो कुछ भी है बस अब कहने का मतलब आप समझ ही चुके हैं कि बस बहुत हो गया आप मेरी तरफ से। तो चलिए, नेक्स्ट है, इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल समय रहा है आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। जब आप लोग सेपरेट हुए हो, या कोई थर्ड पार्टी बीच में आई, या आपकी शादी कहीं और होगी, या आपके पार्टनर की शादी कहीं और होगी, या फिर आप लोग जो है एक दूसरे से मूव ऑन हो, जब भी हुए हो, जब भी ये समय आया है, तो वो यही बताना चाहते हैं कि उनके लिए भी ये बहुत हार्ड समय रहा है, बहुत पेनफुल रहा है, उनके लिए भी इजी नहीं था आपसे अलग होना। तो ये भई बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हुए मैसेज निकल कर आ रहे हैं। नेक्स्ट है, आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। उनको लगता है, उनको ऐसा फील होता है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है उनकी। मे भी आपके कुछ ऐसे कुछ ऐसे एक्ट होंगे, या कुछ ऐसा आपने उनको दिखाया होगा कि भाई मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, या फिर आपने कोई कॉल मैसेजेस वगैरह उसका आंसर नहीं किया, या अपने खुद से होकर नहीं करते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। तो अब जाके आपके पार्टनर को बड़ी मिक्स एंड मैच आई है, और बहुत अच्छी उनकी
जो मैसेजेस निकल कर आए हैं, उनकी फीलिंग निकल कर आई है। और आपसे यही कहना चाहते हैं कि उनकी विश है कि काश वो आपको एक बेटर रिलेशनशिप दे पाते, जो कि नहीं किया उन्होंने। तो रिग्रेट की एनर्जी में बैठे हैं। चलिए थोड़ा सा टैरो से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। आज डायरेक्ट हमने मैसेज ही पकड़े हैं, तो बहुत ऊपर पॉप अप होकर गया है। आपको लेकर क्या सोचते हैं और क्या फीलिंग है, ठीक है। ओके, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी में डील कर रहा है तो वो भी चेक करेंगे, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है उनका सीन। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की भी हो सकती है। और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इमोशंस लेस हुए हैं आप। उनको लगता है कि अब आप जो है उनको इमोशनली डील नहीं कर रहे हो या कर नहीं पा रहे हो। एक्चुअली आपको जितना भी उन्होंने हर्ट किया है उसके चलते हुए अब आप उनके ऊपर ना तो ट्रस्ट करते हैं, ना ही इमोशनली अवेलेबल हैं आप उनके लिए। जबकि वो दूर से आपको देखते हैं, जानते हैं कि उनको लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हो भई, आप हर एक चीज़ तो कर रहे हो। अगर फैमिली है तो फैमिली में भी समय दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। बट जहाँ रिलेशनशिप की बात आ जाती है, जहाँ पर उनकी बात आती है, तो आप जो है बिल्कुल इमोशंस लेस, मतलब बिल्कुल दिखाते ही नहीं, शो ही नहीं करते हो, कोई बात ही नहीं करते हो। तो ऐसा वो आपको देख रहे हैं। एग्ज़ैक्टली वो आपसे ये ऑफ़र चाहते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहते हैं, अगेन से वो चीज़ें सही करना चाहते हैं। आपको वो अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं। और देखिए उनको लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये, और इससे मूव ऑन होना बहुत मुश्किल है उनके लिए भी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है, स्पिरिचुअली कनेक्शन है, यानी कि डिवाइन की इसके अंदर मर्जी है। मतलब उन्हीं की, कहते हैं ना कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो उनको लगता है कि भाई भगवान भी चाहते हैं ये रिश्ता बना रहे, क्योंकि बहुत बार कोशिश की है आप लोगों ने अलग होने की, सेपरेट होने की, लेकिन आप लोग हो नहीं पाए। यहाँ पर उनको लगता है कि पास्ट में उन्होंने थोड़ी-सी बेवकूफ़ियाँ कर दी हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को एक कंजूस, एक ऐसा पर्सन शो किया है उन्होंने, जिसको सिर्फ़ अपनी पैसे की, अपनी स्टेबिलिटी की, अपनी लाइफ़ की और अपना प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब, एक लालची, कंजूस किस्म का इंसान वो रहे हैं। उनको रियलाइज़ेशन हो रही है कि भई ये सब मैंने करके, और बहुत सारी ईगो दिखाई है आपको इस रिलेशन में। जबकि आपके लिए बहुत पैशनेटिव रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा उनको डिज़ायर होती थी, फिज़िकली डिज़ायर्स भी उनको बहुत रही है आपके साथ, और इंटीमेसी की भी। देखिए सभी के लिए नहीं जाएगा जिनके साथ ऐसा वाला रिलेशन रहा है, ये उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और अभी जो है वो अपना फेस टर्न किया हुआ है उन्होंने, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, आप लगा लीजिए कि एक तरह से नाराज़गी दिखा रहे हैं वो, कि भाई बिल्कुल साइडलाइन हो गए हैं, बट प्यार है मन में। और आपकी तरफ ध्यान भी जाता है, सोचते भी हैं, बट ईगो भी शो करते हैं, आपको ईगो भी दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब थर्ड पार्टी की बात करती हूँ, तो थर्ड पार्टी में रहकर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं। सीखा है इसलिए है कि आपसे जब दूर हुए, और क्या कौन अपना कौन बेगाना, एक्चुअली इनको विज़डम बहुत मिला है। जो इंटरनल जो होता है, जो इंट्यूशन जो काम करती है, इंटरनल विज़डम बहुत इनको मिला है, ठीक है।
और आज भी वो कुछ ना कुछ ढूँढ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको तलाश रहती है। बहुत सारे थॉट्स चलते हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी उनका कुछ बैलेंस अच्छा नहीं, सही नहीं चल रहा। आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, फाइट होती है अगर मैरिड हैं तो। किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ़ हो सकती है। और अगर जो कोई थर्ड पार्टी में डील कर रहा है, अगर ये पर्सन आप पार्टनर आपके लिए थर्ड पार्टी है, तो देखिए फिर ये अपनी वाइफ के साथ जो भी है, ये उनके साथ सही नहीं चल रहे। उनका जो रिलेशन है वो गुड टर्म्स पे नहीं है। डेफ़िनेटली उन्होंने, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को ये ऑफ़र किया था इमोशंस, क्योंकि आपकी तरफ से बिल्कुल कट चुके थे और जाकर जो है ये थर्ड पार्टी को उन्होंने ऑफ़र दिया। इमोशन भरा कप जो भी है, अपने इमोशंस शेयर किए, अपना प्यार जो है उनको दिया, आपका जो वैल्यूएबल टाइम था वो सारा कट ऑफ करके उन्होंने उधर दे दिया। और अभी जो है ये पर्सन बहुत स्ट्रक्ड है, क्योंकि यहाँ पर भी वो चीज़ें उनकी वैसी चली नहीं। अब अपने आप को सेव कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं, ये आपसे भी कर रहे हैं और थर्ड पार्टी से भी कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं। और अब आपकी तरफ आगे बढ़ना उनके लिए थोड़ा-सा यू नो ऑब्स्टेकल में लग रहा है उनको, उनको ईज़ी नहीं लग रहा। तो ये वहाँ पर भी गार्ड करके चल रहे हैं और आपके साथ भी चीज़ें सही नहीं है। तो बेसिकली इनका अभी जो है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो बीच में ही अटक गए, ठीक है? तो ये सिचुएशन है भई आपकी लव रीडिंग की, और टाइमलेस है। जितना आपके साथ रेज़ोनेट करे उतना लीजिएगा, ठीक है? और अभी तो बिल्कुल अटके पड़े हैं। चलिए चलते-चलते इनका एक्शन देख लेते हैं। कोई एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, ठीक है? कोई कॉल, मैसेज कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल ट्रैवल करके आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है, जिनका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ट्रैवलिंग का कार्ड है यहाँ पर। मे बी आपको अभी कोई कॉल मैसेज तो नहीं करेंगे डायरेक्ट। अगर वो आउट ऑफ सिटी हैं या आपसे दूर हैं, डिस्टेंस में हैं या घर के आसपास भी हैं, तो मे बी आपको मिलने के लिए वो डायरेक्ट आ सकते हैं वो, ठीक है? और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पार्टनर जो है उनके स्टक्ड एनर्जी में है। उनको लगता है कि बहुत सारे एफर्ट्स लगा लिए लेकिन आउटकम कुछ नहीं निकला, आप आगे से रिस्पॉन्स नहीं दोगे, उनको उतना रिस्पॉन्स या तो मिला नहीं है, तो वही परेशान है। आपके पार्टनर कोई जेमिनी, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न से आप डील कर सकते हैं। और आप जो हैं, आप की राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है? और यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो राशियाँ सभी मौजूद हैं, ठीक है? राशियों के लिए नहीं आप बोलेंगे, और बता भी दी है मैंने। तो ये आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। और नंबर 4 की एनर्जी है, आपसे रिलेट कर सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किसी की 4 साल हो सकते हैं मिले हुए को, 4 महीने हुए होंगे सेपरेट हुए को, 4 मतलब हफ्ते हो सकते हैं, वीक, डेज़, कुछ भी व्हाटएवर। ये आपके साथ, आप देखिए किसके साथ क्या रेज़ोनेट करता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है? और यहाँ पर नंबर 1 की एनर्जी भी निकल कर आई है, तो आप बताइएगा क्या जा रहा है? 12 नंबर, 2 + 1 = 3, ठीक है? तो नंबर 3 है, तो 3 जो होता है जुपिटर का नंबर होता है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप लोगों के, लेकिन अभी थोड़ा समय लग जाएगा, धीरे-धीरे, ठीक है? तो गाइज़ ये रही रीडिंग आपकी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू सो मच इतना प्यार एप्रिशिएट करने के लिए, और इसी तरह से आगे बढ़ाते जाइएगा, ठीक है? बिकॉज़ हमारे डिवाइन सोल्स को बहुत आगे बढ़ना है और बहुत सारे और लोगों को इकट्ठा होना है, हीलिंग चाहिए। तो जिसको भी प्राइवेट रीडिंग चाहिए, रीडिंग ओपन है, और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नंबर एक ही है। और आपको जब यहाँ पर रीडिंग अपलोड नहीं होती है,
तो माय डिवाइन वर्ड के जो चैनल पर, मेरा जो फर्स्ट चैनल है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे मैसेज निकल कर आते हैं। थैंक यू सो मच।